या आपको किसी से पुराना प्रेम हो तो वो कभी घटेगा नहीं। वो ऐसे लगता नहीं यार, अभी वो उनके चिट्ठियां पढ़ो या लेटर पढ़ो तो ऐसा लगता सब कुछ जीवित है, उसका ध्यान करो तो ऐसा लगता वो अभी तो होके हटा है। तो जो भगवान के दीवाने होते हैं, जो ईश्वर के दीवाने, इन रातों में जो जो विधियां लिखी है थोड़ी सी सख्त होती है, उसको पाने की उसकी वो विधियां करते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि जो चिता जल रही हो, चिता बुझ जाए, उसकी राख उठ जाए, वहां पर गाय के गोबर से लीप देना और ये बनाना और बना के उसके ऊपर बैठ जाना, ये चीजें रख के और इस मंत्र का उच्चारण करना, फिर देखना नजारा। मैंने देखा, मैं बैठा उसके ऊपर, डर देखा आपने? ना डर डर हट जाता। अभी तो मेरे साथ जो अमेज़न के या जहां भी लोग मेरे साथ फोटोग्राफर जाते हैं, आपके यहाँ से स्टूडियो से भी गए, डर नहीं लगता। फिर उस समय हमने तो वो किया कि मुर्दे पड़े हैं सामने और अघोरी मुर्दों को खा रहा, हम फिल्म बना रहे हैं उसकी। डेड बॉडी पड़ी है रात को जंगल में। मैं एक बार गए तो घूम रहे थे, कोने में देखा एक पोटली पड़ी है और हमने जाके 2 पता 2:30 का टाइम था, ने पोटली खोली तो बुजुर्ग थी, उसका मुंह खोला हुआ था, डेड बॉडी को रख के गया हुआ था। तो डर थोड़ी लगता उनसे, मिट्टी है वो। तो डर वहां लगता है जहां मन में चोर हो। जब मन में चोर है ही नहीं तो फिर गुस्सा, फिर डर काहे का। ठीक बात। तो इसी तरह इन रातों में डर से दूर होकर, निर्भय होकर और उस परम शक्ति की ओर जो अग्रसर होते हैं उसको बोलते हैं तांत्रिक। जी, लेकिन ये भौतिक जीवन है, गृहस्थ लोग हैं, तो इनमें क्यूरोसिटी रहती है। 10 महाविद्याओं की हम बात करते हैं, कहते कि 10 महाविद्याओं में माँ तारा जो है वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो आपको धन वैभव देती हैं। तो उनको सिद्ध करने की सबसे अच्छी रात दिवाली कही जाती है। माँ, आपने अभी एक शब्द कहा माँ तारा, मैं माँ तारा पर ही थोड़ा बताता हूं आपको। महात्मा विशिष्ट जी, भगवान राम के गुरु, माँ तारा की साधना करने के लिए शमशान में बैठ जाते हैं। वहां माँ खेपा जी का स्थान था, वहां बैठ के उन्होंने भगवती की साधना शुरू की। बीत गया काफी टाइम, भगवती प्रकट ही नहीं होती। तो उनको उस वक्त कहा गया जाओ महात्मा बुद्ध के पास, वो तुम्हें विद्या बताएंगे तारा माँ की प्रार्थना किस तरह से होती है। जब वो वहां गए तो उन्होंने बताया कि चीनाचार विद्या है जिससे माँ तारा की साधना की जाती है। जब उन्होंने तीनाचार की विद्या से साधना की, तुरंत प्राप्ति हुई। ऐसे गुप्त चीजों के लिए, गुप्त विधियों से, जैसे बगलामुखी है, आटे का बैल बनाना, पीला करना, आटे की चावल की ढेरियां रखनी है, उसकी चने की दाल, उस पर यंत्र रखने हैं, कई प्रकार का सामान। आप कहाँ बैठ के करोगे? किसी मंदिर में करोगे, लोग कहेगा पागल हो गया। आप कहाँ करोगे? इसलिए एकांत चाहिए होता है। वीरान, उजाड़, पहाड़ के इलाके, ये सबसे शांत जगह शमशान। वहां आप कर रहे हो, ना कोई देख रहा ना कुछ। वो करने के बाद उनको प्राप्ति होती। नंबर 2, बीज बधु हुआ उनका, लोग उनका मंत्र का उच्चारण करते थे, ओम स्त्रिम। असल में उनका जो बधु मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रिम। और फिर इसका कुलुका पता होना चाहिए, कुलुका का सिर के ऊपर जाप किया जाता है। पूरी विद्या तो पता हो। आपने उठाया जी तार, ये करंट है, तार है, इसमें इतने वॉट का करंट लग रहा है, डायरेक्ट छुओगे तो फंस जाओगे। पहले मल्टीमीटर लगा के देखो इतने वॉट है, ठीक, अभी इतनी करंट है। फिर मल्टीमीटर लगाए, देखा इतने वॉट है, फिर हाथ में दस्ताने जाके तो पकड़ो ना, प्रोसीजर तो जानो। इसी तरह से ये 10 महाविद्याएं जो कि भगवती का अनन्य रूप है। देखो, काली कृष्ण रूप है, राम सीता, राम हटा दो, सीता राम बोलते हैं ना, सी हटा दो और म हटा दो, उसका पिछला उसका अगला शब्द है, तो क्या बना? तारा। फिर इनके अपने अपने भैरव हैं। फिर इनकी अपनी, देखो एक चीज मैं बड़ी अच्छी बताता हूं,
बहुत सारे लोग साधना कर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हमने 2.5 लाख मंत्र जपा, अब तो हम सिद्ध हो गए, टट्टू सिद्ध हो गए। तुम्हें गु विद्या पता लगी, तुम्हें उसकी मूल विद्या पता लगी। मूल विद्या का मतलब चाबी पता लगी कि इस विद्या को करना, तो अब चाबी करोगे तो विद्या जागृत होगी, उसे गु विद्या बोलते हैं। उसको उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या विद्या, तभी लोग आश्रमों में और गुरु की शरण में जाया करते थे। ये विद्या सीखने के लिए अच्छे योग्य साधक के पास जाना चाहिए, जो इन विद्याओं को जानते हो विधिवत तरीके से, और वहां से सीख कर फिर इसका प्रयोग करो। 100% आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।